हेलो एवरीवन। कमोडिटी की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने बात कर ली है कमोडिटी मार्केट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, उसके मार्जिन के रिक्वायरमेंट के बारे में, फ्यूचर्स जैसे ट्रेड होते हैं यहाँ पर हमने फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया, शॉर्ट सेलिंग के बारे में डिस्कशन किया और हमने हेजिंग के बारे में भी अब तक डिस्कशन कर लिया है। अब अगर बात की जाए गाइस यहाँ पर मूवमेंट की, तो आपको पता है यहाँ पर कि एमसीएक्स में अगर मेनली जो ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स, वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल पर नेचुरल गैस, ये कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड होती हैं। इन सभी में अगर देखा जाए आप स्टॉक से जो लोग यहाँ पर स्विच करके आ रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा स्लो मूवमेंट देखने मिलेगा इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि कमोडिटी मार्केट चलता है 14 घंटे, स्टॉक मार्केट चलता है सिर्फ 6 घंटे। तो 6 घंटे में लिक्विडिटी वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लोगों के पास सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे ही वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, लेकिन कमोडिटी में तो 14 से 15 घंटे आपको मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मूवमेंट है ना वो डिवाइडेड रहता है, पूरे दिन एक जैसा शायद आपको मूवमेंट होता हुआ ना दिखे। यहाँ पर अगर देखा जाए मूवमेंट के हिसाब से, तो जो वोलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन या जो थोड़े फास्ट मूवमेंट है वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये आपको कंपैरेटिवली फास्ट देखने मिल सकते हैं। बेस मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये थोड़े से स्लो चलते हुए आपको दिख सकते हैं। जो लोग भी कमोडिटीज में आ रहे हैं अभी नए और डायरेक्टली अगर इक्विटी से स्विच करके आ रहे हैं, तो उनको कई बार ये मूवमेंट है ना बहुत स्लो लगता है। जो लोग डायरेक्टली कमोडिटीज में ही शुरुआत करेंगे, उनके अंदर तो काफ़ी पेशेंस डेवलप हो जाता है, उनको पता रहता है कि इसका नेचर इस तरीके से है। लेकिन खासतौर पर जो लोग इक्विटी से अब कमोडिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं, उनको ये बहुत स्लो लगता है। आमतौर पर मार्केट जो स्लो है, कुछ ऐसे डेटा यहाँ पर आते हैं या कुछ एक ऐसा टाइम रहता है जहाँ पर कि मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो सकता है। जो भी कमोडिटीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप मान लीजिए डे बेसिस पर ट्रेड करते हैं और आप एक स्लो मूवमेंट की उम्मीद करते हैं, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो कि अचानक से 1 मिनट में ही अगर गोल्ड में कुछ 100 200 300 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने मिल जाए, या कोई सा भी क्रूड ऑयल में अचानक से आप देख रहे हैं कि जो अभी बिल्कुल दिन भर से पूरा स्लो चल रहा था, अचानक से उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट आ गया, तो ऐसे में आपके लिए रिस्क बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके फेवर में अगर चल जाए, लेकिन अगर कभी कुछ आपके अगेंस्ट में चलता है तो आपके वहाँ पर लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर यहाँ पर ये इस तरीके के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। कमोडिटी मार्केट डायरेक्टली कोरिलेटेड है कॉमेक्स से। कॉमेक्स जो कि यूएस का कमोडिटी एक्सचेंज है, उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉमेक्स, और नाइमेक्स जहाँ पर कि एनर्जी से ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। जिस तरीके का मूवमेंट आपको यूएस के गोल्ड में, सिल्वर में, यानी डॉलर की वैल्यू में जो चलते हुए दिखेगा, सेम टू सेम मूवमेंट आपको दिखेगा हमारे एमसीएक्स के गोल्ड सिल्वर में भी, क्रूड ऑयल में भी। अगर कभी आपको वो डिफरेंस दिखता है कुछ अगर, तो वो होगा करेंसी की वजह से, यूएसडी आईएनआर। ये इम्पैक्ट करता है हमारे प्राइजेस को। अगर कुछ डिफरेंस आपको देखने मिलता है तो यूएसडी आईएनआर की वजह से देखने मिल सकता है। यूएसडी आईएनआर बेसिकली क्यों इम्पैक्ट करता है? क्योंकि हम जो भी कमोडिटीज़ है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो अगर डॉलर महँगा होगा, तो ये कमोडिटीज़ में महँगी होती हैं। अगर डॉलर का वैल्यू अगर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं न कहीं क्या होगा, कमोडिटीज़ भी महँगी होती हुई आपको दिखेंगी। अगर डॉलर का वैल्यू गिर रहा है, तो कमोडिटीज़ भी गिर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न इंट्राडे बेसिस पर आपको समझ में आएगा। अब 5-10 पैसे का करेंसी में मूवमेंट है, उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन कई बार होता है कि करेंसी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है, जब उसमें कुछ बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है। तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी गोल्ड, सिल्वर या बेस मेटल, सभी को इम्पैक्ट करता है। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, डॉलर की वैल्यू घटेगी तो कमोडिटीज़ के प्राइस भी घटते हैं। यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ना, मतलब वो आईएनआर के कंपैरिजन में बढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूएसडी आईएनआर के घटने और बढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो एक ये फैक्टर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेटा आते हैं हर दिन में यूएस मार्केट में, अलग-अलग कंट्रीज़ के डेटा यहाँ पर आते हैं, उसमें यूएस मार्केट एक ऐसा है जिसके काफ़ी सारे डेटा आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के डेटा आते हैं, जो हमारे इंडियन मार्केट में भी आते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में जो आने वाले डेटा है, वो शायद कमोडिटीज़ को उतना इम्पैक्ट ना करें। वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ को शायद उस लेवल पर इम्पैक्ट ना करें। लेकिन यहाँ पर जो मेन इम्पैक्ट आएगा, वो यूएस के डेटा से आता है, या जो मेन फ्लक्चुएशंस है मार्केट में बढ़ते हैं कमोडिटीज़ में, वो यूएस के डेटा से बढ़ सकते हैं। तो हमें वो यूएस के डेटा चेक करते रहना पड़ता है। अगर एज़ अ इंट्राडे ट्रेडर जब मैं काम करता हूँ, तो डे बेसिस पर जो फ्लक्चुएशंस हैं, उन डेटाज़ की वजह से आ सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई डिमांड, उसके हिसाब से जो लॉन्ग टर्म में आने वाले इनके प्राइस चेंजेस हैं, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, उनका इम्पैक्ट तो यहाँ पर होता ही है। लेकिन जो डे बेसिस पर जो मूवमेंट आ सकते हैं, सडन मूवमेंट जो आ सकते हैं, वो किस वजह से आएँगे? वो आते हैं इन डेटा की वजह। हम चलते हैं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है forexfactory.com, और देखते हैं उसमें कि किस तरीके से आप सारे डेटा चेक कर पाएंगे। अभी हम हैं, वेबसाइट का नाम है forexfactory.com। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये डेटा देखने मिल जाते हैं, चाहे वो
investing.com हो, ट्रेडिंग व्यू हो, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं। अगर आप एक इकोनॉमिक कैलेंडर गूगल पर टाइप कर देंगे, तो आपको इंडियन और यूएस के सारे डेटा निकल कर आ जाएँगे। ये स्पेसिफिक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर कि यूएस के डेटा या सभी कंट्रीज़ के जो डेटा है वो आपको देखने मिलते हैं, बिना किसी ऐड और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सभी वेबसाइट वैसे फ्री होती है, लेकिन ये काफ़ी आपको स्मूथ वेबसाइट लगेगी यूएस के डेटा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, जब आप इसको पहली बार लॉगिन करेंगे तो हो सकता है, या पहली बार जब आप इस वेबसाइट पर आएँगे तो हो सकता है कि इसका टाइमिंग यूएस के अकॉर्डिंग सेट हो। तो आपको अगर इसका टाइमिंग जो है वो चेंज करना है, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो आप क्लॉक ये देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब अभी इस टाइम पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पर टाइम हो रहा है 9:18 शाम के। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया है, अभी ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्टेड है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जीएमटी प्लस 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। अगर मान लीजिए कभी आपने इसको लॉगिन किया पहली बार, या पहली बार इस वेबसाइट पर आए और आपको अगर टाइम कुछ अलग दिखता है, अगर ये यूएस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखता है, तो आपको आकर ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको चेन्नई, कोलकाता, ये जो प्लस जीएमटी प्लस 5:30 वाला टाइम है, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पर जो भी ये टाइम है, ये जो भी डेटा मुझे दिख रहा है, ये इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है, या इंडियन टाइम के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही दिख रहा है। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं आज के दिन में जो डेटा हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर पीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हर थर्सडे को आने वाला एक डेटा है। ऐसे यहाँ पर कई सारे डेटा होंगे जो वीकली बेसिस पर आते हैं, मंथली बेसिस पर आते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर लिखा है इम्पैक्ट। ये जो कलर कोडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इम्पैक्ट है। अगर रेड कलर में कोई डेटा है, मतलब वो हाई इम्पैक्ट रह सकता है उसका, जो प्राइजेस हैं वो हाई इम्पैक्ट रह सकता है इसका। जो येलो में आप देखते हैं इसका लो इम्पैक्ट हो सकता है, और जो ऑरेंज में होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई सा ऑरेंज दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए ऑरेंज कलर में मुझे दिख, तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये होगा मीडियम इम्पैक्ट का डेटा। तो रेड मतलब हाई इम्पैक्ट, येलो मतलब लो इम्पैक्ट, और ऑरेंज मतलब मीडियम इम्पैक्ट। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूएस के डेटा दिख रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यूएसडी लिखा हुआ है, बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री जैसा कि इस वेबसाइट का नाम है। तो ये जो भी प्राइजेस हैं, ये करेंसी के प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है जिसकी वजह से मुझे सिर्फ यूएस के डेटा दिख रहा है। जब आप पहली बार इस वेबसाइट पर आएँगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एनज़ेड, ऑड, जीबीपी, यहाँ पर आपको हर कंट्री का डेटा दिख रहा होगा। हमें हर कंट्री से मतलब नहीं है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उनका डेटा आपको दिख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मेन मतलब यहाँ पर रहेगा यूएसडी के डेटा से। तो आपको ये फ़िल्टर लगाना रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमने इस वेबसाइट पर आकर क्या करना है, एक टाइम सेट करना है इंडियन के अकॉर्डिंग, और दूसरा फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आएँगे टाइम से, तो यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। इस फ़िल्टर पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ सिलेक्टेड हैं। सभी को हम डीसेलेक्ट कर देंगे, नन कर देते हैं, और इसको हम यूएसडी सिर्फ सेलेक्ट करके और अप्लाई कर देते हैं। तो आपके सामने सिर्फ यूएस का डेटा आएगा। अब ये डेटा क्या है, अगर आपको उसके बारे में जानना है, थोड़ा डिटेल पढ़ना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफ डिटेल देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि क्या है ये, क्यों आता है ये डेटा, कब आता है, अगली बार कब आएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख पाएंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जो इम्पैक्ट है वो कलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 ये दिख रहे हैं, एक्चुअल, फ़ॉरकास्ट और प्रीवियस। अब जो आने वाले डेटा है, जैसे कि मैं अगले दिन का देखता हूँ, आज अभी जिस डेट पर हूँ मैं, 13 मार्च है, हम चलते हैं मंडे यानी कि 17 मार्च। 17 मार्च को जो डेटा आएगा वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ प्रीवियस दिख रहा है अभी। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस दिख रहा है, प्रीवियस मतलब जो पिछली बार ये डेटा आया रहा होगा। फिर इसके बाद आपको दिखने लग जाएगा फ़ॉरकास्ट। एक दिन के पहले आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पर फ़ॉरकास्ट, जैसे कि अभी फ्राइडे को जो डेटा आने वाला है उसका फ़ॉरकास्ट हमें दिख रहा है। कोई सा भी डेटा है उसका प्रीवियस नंबर क्या था, उसका फ़ॉरकास्ट क्या है। जैसे इसमें जो भी ये डेटा आने वाला है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का, तो लास्ट टाइम इसका जो नंबर आया था वो था 64.7। अभी इस बार फ़ॉरकास्ट क्या है कि घटकर आने का है, 63.1 है। अब इसका जो एक्चुअल नंबर आएगा वो इस फ़ॉरकास्ट के कंपैरिज़न में क्या आता है, घटकर आता है, बढ़कर आता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है करेंसीज़ पर। मैं आपको उसका सिंपल कोड बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर इसमें डिटेल सारी दी हुई रहती है कि घटकर आएगा तो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप जाकर, एक्चुअल ग्रेटर देन फ़ॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका कोड बता देता हूँ, कलर कोड यहाँ पर रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी रेड में डेटा आएगा, जब एक्चुअल आएगा, जैसे ही 7:30 होंगे ये फ्राइडे को यहाँ पर डेटा आएगा, या आने वाले डेट में जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके अपकमिंग जो भी डेटा होंगे, तो जैसे ही वो टाइम होगा, सेम टाइम पर वो डेटा आएगा और उसका कलर आपको दिखेगा। तो ग्रीन दिखता है अगर, तो वो पॉजिटिव है करेंसी के लिए, और
रेड दिखता है अगर तो नेगेटिव है करेंसी के लिए। अब हम देख लें तो यहाँ पर कमोडिटी के लिए आए थे, ये तो हमें करेंसी का डेटा दिखा रहा है। तो देखिए गाइस, जो चीज़ें करेंसी के लिए पॉजिटिव हैं वो कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव होती हैं। ये जो डेटा है ये मेनली इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर को। जो इमीडिएट आपको इम्पैक्ट दिख सकता है वो गोल्ड एंड सिल्वर पर दिख सकता है। अगर डेटा ग्रीन में यहाँ पर आपको दिख रहा है मतलब वो करेंसी के लिए पॉजिटिव है, तो कमोडिटीज़ यानी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होगा। अगर वो रेड में आया है तो वो कमोडिटीज़ के लिए पॉजिटिव यानी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, करेंसी के लिए नेगेटिव होगा। तो करेंसी से जस्ट अपोजिट यहाँ पर चलता है। तो जभी भी अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, आपको इन डेटा का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा डेटा है। उस डेटा के आसपास आपके पास अगर पोजीशन है उसमें थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। वो डेटा का इम्पैक्ट इमीडिएट बेसिस पर पड़ता है और अचानक से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, जिसमें कि आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आपके फेवर में आया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगेंस्ट में आता है तो सडनली प्राइस कई बार गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस भी जंप कर जाता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट मूवमेंट ये हो सकते हैं। तो ऐसे डेटा के आसपास या तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें, या फिर डेटा आने के बाद अगर पोजीशन बनाते हैं जनरली, तो वो ज़्यादा सही रहता है कि एक बार मूवमेंट हो जाने दें। कई बार जो हायर रिस्क लेते हैं वो डेटा पर ही बेट करते हैं, लेकिन वो प्योर गैम्बल एक तरीके का हो सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पर आप देखें चीज़ों को, टेक्निकल एनालिसिस करें, लेकिन कहीं न कहीं डेटा के आसपास इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि बड़ा मूवमेंट हो सकता है या फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो भी डेटा मंथली आता है उस पर बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट करिए। जो भी डेटा क्वार्टरली आता है, जैसे यहाँ पर अभी देखिए मुझे एक डेटा दिख रहा है फेडरल फंड रेट, आप इसका फ्रीक्वेंसी देखिएगा। ये बेसिकली यूएस मार्केट का जो फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, तो ये वहाँ का बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए आप, ये क्या है, 8 बार आता है 1 साल में, तो ऑलमोस्ट आप डेढ़ महीने में मानकर चलिए। तो जो हर वीक में डेटा आता है उसमें हो सकता है कि कंपैरेटिवली कम इम्पैक्ट हो, लेकिन जो मंथली डेटा आता है या क्वार्टरली आता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद आप रखिए, क्योंकि कोई मंथली डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा आता है, इस तरीके के जो भी डेटा है जो मंथली आते हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा रह सकता है। तो ये तो मेनली इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड सिल्वर को, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो नेचुरल गैस स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है। हर थर्सडे को रात 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है। इसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री मतलब जो यहाँ पर रिजर्व में इन्वेंट्री जो बढ़ी हुई है, तो इन्वेंट्री घटकर आ रही है, इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है, उसका डेटा यहाँ पर आता है। जैसे आज के दिन में जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज भी यहाँ पर इसकी इन्वेंट्री थी। थर्सडे के दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज के दिन में भी ये इन्वेंट्री यहाँ पर थी। अब इन्वेंट्री आप देख रहे हैं पॉजिटिव आया, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, लास्ट टाइम का जो इन्वेंट्री का डेटा आया था, वो आया था -80। इस बार का फ़ॉरकास्ट क्या था कि -46 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है एक्चुअल, -62। मतलब यहाँ पर क्या है ना, जो स्टोरेज है वो कम है, तो कहीं न कहीं वो उसके प्राइस के लिए पॉज़िटिव होता है, ग्रीन में जो आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर सप्लाई यहाँ पर कम है, सप्लाई अगर कम है तो किसी भी चीज़ के प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड सप्लाई पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो कभी भी अगर सप्लाई अगर कम आती है, यानी अगर इसका जो इन्वेंटरी है वो कम आता है, मतलब सप्लाई साइड कम है, तो वो प्राइस के लिए तो पॉज़िटिव है। ठीक इसी तरीके से अगर ये बढ़कर आता तो यहाँ पर ये नेगेटिव दिखता और इसका प्राइस का मूवमेंट भी हमें देखने उसी तरीके से मिलता। ठीक इसी तरीके से हर वेडनेसडे को आपको रात 8 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री देखने मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, तो हर थर्सडे को नेचुरल गैस और हर वेडनेसडे को आपको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री देखने मिलेगी। इन्वेंट्री का यहाँ पर भी सेम डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है। तो कभी भी जब इन्वेंट्री है तो क्रूड ऑयल में जब 8 बजे डेटा आएगा उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, सडन फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। नेचुरल गैस का जब इन्वेंट्री का डेटा आएगा उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, तो आपको उस टाइम पर भी थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि अभी 8 बजने वाले हैं, मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है, उसी के हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। तो अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड जब भी करेंगे या प्लानिंग करते हैं या मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इन डेटास का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कमोडिटी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, इसमें सिर्फ डेटा का डिस्कशन ही हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमोडिटी ऑप्शंस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।